हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेदांता IAS एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ शशीन्द्र तिवारी। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के टेम्परेचर इन्वर्जन टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी इस पूरे वीडियो को देखें जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। इससे पहले मैंने एक टॉपिक और आपको एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, NLR, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है कि अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ता है ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, अगर ट्रोपोस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर रिड्यूस होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट का मीनिंग है कि जब हाइट के साथ में हाइट बढ़ती है ट्रोपोस्फेयर में जब हाइट इंक्रीज होगी और उसके साथ टेम्परेचर घटता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, इन शॉर्ट NLR कहा जाता है। और नॉर्मल लैप्स रेट का जो वैल्यू है दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, राइट। दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मीनिंग यह है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होगा 1 किलोमीटर की हाइट इंक्रीज करने के साथ ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर क्या है? लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लोवेस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट यहां आता है कि नॉर्मल लैप्स रेट और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या एक्चुअली रिलेशन है ना। नॉर्मल लैप्स रेट और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या रिलेशन है? तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज जस्ट अपोजिट फिनोमिनन ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट। टेम्परेचर इन्वर्जन इज द व्हाट? अपोजिट फिनोमिनन ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का अपोजिट कंडीशन जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो इससे डेफिनेशन क्या निकलती है? इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट, राइट। हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन अगर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इफ टेम्परेचर increases with increasing altitude, in troposphere, is called as टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। बात समझने की कोशिश करना, है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि अगर हाइट इंक्रीज करने के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है जो कि नॉर्मल लैप्स रेट की अपोजिट फिनोमिनन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग altitude in troposphere that is called as temperature inversion, है ना। मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर नीचे कम होगा, है ना। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए ग्राफ कैसा होगा? हाइट इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनेगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। ये ग्राफ हो जाता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगला पॉइंट है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट।
What are the causes of temperature inversion? In this diagram actually you can easily see in case of normal conditions, अगर नॉर्मल कंडीशंस की हम बात करते हैं तो वार्म एयर नीचे होगी और कोल्ड एयर ऊपर होगी, तब क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोल्ड एयर नीचे है नियर टू द सरफेस, देन वार्म एयर अल्टीमेटली कोल्ड एयर इन ट्रोपोस्फेयर, कहां की बात चल रही है, ट्रोपोस्फेयर की बात चल रही है, तो इस टाइम पर इसको हम इस वाली कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन और इन्वर्जन टेम्परेचर, रिवर्स टेम्परेचर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ये बहुत जरूरी है समझना इसको कि टेम्परेचर इन्वर्जन के क्या कारण है ना, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट हमें यह समझना है कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग कहां से होती है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर और द ट्रोपोस्फेयर डिपेंड्स अपॉन अर्थ सरफेस फीचर्स, अर्थ सरफेस फीचर्स पर डिपेंड करता है ना। अगर सरफेस क्या है, हीटअप है या सरफेस हॉट है, तो उस समय नॉर्मल लैप्स रेट होगा। बात समझने की क्या है कि अगर सरफेस हॉट है तो उस समय नॉर्मल लैप्स रेट होगा, और अगर सरफेस कैसा है, कोल्ड है ना, अगर सरफेस कोल्ड है तो उस समय टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन लाई करेगी। कैसी कंडीशन लाई करेगी, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन लाई करेगी। तो ऑटोमेटिक बात समझ में आ गई होगी यहां तक कि टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली विंटर्स में होता है, जिस समय सोलर इंसोलेशन सरफेस तक कम पहुंचेगा, है ना, सरफेस तक सोलर इंसोलेशन कम पहुंचेगा, उस समय आपको टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस मिलेंगी, राइट। सो व्हाट कैन बी द फैक्टर्स कॉजेस ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन? द वेरी फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट, फर्स्ट कॉज। सेकेंड, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रिवोल्यूशन भी क्या करता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि हम जानते हैं विंटर्स का कॉज क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है अर्थ्स टिल्टेशन with its रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस के साथ में अर्थ का टिल्टेशन, अर्थ का टिल्टेशन, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है लेकिन टिल्टेशन नहीं है तो सीजनल चेंज नहीं होगा, है ना। अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री with its rotational axis, because of it there is taking place seasonal changes, seasonal changes के factors वो होते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लोग यहां इंक्लूड कर सकते हैं seasonal changes, right, seasonal changes का पॉइंट आप नेक्स्ट ले सकते हैं। सीजनल चेंजेस के बाद में फिफ्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट कॉजेस टेम्परेचर इन्वर्जन, लेंथ ऑफ
डे एंड नाइट। डे नाइट का लेंथ भी इस बात पर है ना, इस बात को रेक्टिफाई करता है, मेंटेन करता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। अगर डे का लेंथ कम होगा, है ना, इफ द लेंथ ऑफ डे इज लेस देन, है ना, लेंथ ऑफ नाइट, तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस डेवलप होती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस डेवलप होती है। 6 पॉइंट है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की हम बात करते हैं तो पोलर रीजन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर। यहां पर पूरे साल टेम्परेचर इन्वर्जन रहता है पोलर रीजन्स में। उसके बाद हम टेम्परेट रीजन्स की बात करते हैं। टेम्परेट रीजन्स में टेम्परेचर इन्वर्जन ड्यूरिंग विंटर्स होगा, ड्यूरिंग विंटर्स, राइट। और अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात की जाए, ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रॉपिकल रीजन्स में हैवी रेनफॉल के केस में होगा। जब हैवी रेनफॉल होता है तो उस केस में आपको टेम्परेचर इन्वर्जन मिलेगा, कहां पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। इसके बाद में अगला पॉइंट है ऑल्टीट्यूड। 7th पॉइंट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब है वर्टिकल हाइट, राइट। वर्टिकल हाइट के केसेस में भी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, है ना। मीनिंग क्या है? जैसे हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए वहां पर विंटर्स का इफेक्ट लंबे समय तक होता है, और सरफेस ठंडा है, सरफेस की कंडीशन कोल्ड है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन रिकॉर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। So these 7 components are actually related to the creation of temperature inversion. These 7 factors are responsible for creation of temperature inversion. इससे temperature inversion create होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, कि टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या इंपैक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन से होता क्या है ना। सो टेम्परेचर इन्वर्जन लीड्स टू कॉज वेरियस काइंड ऑफ वेदर फिनोमिनन। इट लीड्स टू कॉज वेरियस काइंड्स ऑफ वेदर फिनोमिनन्स। लाइक कौन कौन सी ऐसी वेदर फिनोमिनन्स है जो टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट में डेवलप होती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट डेवलप होती हैं। दोज वेदर फिनोमिनन्स आर, नंबर 1 फॉग, मिस्ट, ड्यू, फ्रॉस्ट, स्मॉग, snowfall, etc. These are the weather phenomenon leading to cause origin under effect of टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट में ये वेदर फिनोमिनन्स क्रिएट होती हैं, और इन वेदर फिनोमिनन्स का इंपैक्ट क्या होगा, ये वेदर फिनोमिनन कैसे डेवलप होती हैं, ये सभी चीजें हम लोग ड्यूरिंग द ऑफलाइन क्लास स्टडी करेंगे कि इन वेदर फिनोमिनन के इंपैक्ट में क्या सिचुएशन डेवलप होगी, और ये वेदर फिनोमिनन डेवलप कैसे होती है, मतलब फॉग कैसे बनता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट में फॉग कैसे डेवलप होता है, मिस्ट कैसे डेवलप होगा, ड्यू, फ्रॉस्ट, स्मॉग, स्नोफॉल एटसेट्रा कैसे क्रिएट होंगे, इन सभी को हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज इट विल टेक ह्यूज टाइम। उसके बाद में इनका भी क्या इफेक्ट होगा, फॉग से क्या हो सकता है, मिस्ट से क्या हो सकता है, ड्यू से क्या हो सकता है। जैसे कि जनरली आप लोग जानते होंगे कि फ्रॉस्ट के इफेक्ट में विंटर सीजन में जो राबी क्रॉप्स है वो डैमेज होना लगती है ना, राबी क्रॉप्स डैमेज होने लगती है, तो इसका एक इफेक्ट आप यहां पर फ्रॉस्ट का जानते होंगे, जिसे पाला कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पाले का इफेक्ट या फ्रॉस्ट का इफेक्ट होता है कि राबी क्रॉप्स डैमेज होने लगती है। इस तरह से इन सभी का कुछ ना कुछ इंपैक्ट है ह्यूमन बींग्स पर, एग्रीकल्चर पर, क्रॉप्स पर, उन सभी को हम लोग ड्यूरिंग ऑफलाइन लेक्चर्स स्टडी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।